हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा केमिस्ट्री। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो मैंने एक वीडियो पहले अपलोड कर दिया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, उसमें हमारा सिंपल इंट्रोडक्शन हुआ है। तो आज मैं बात करूँगी कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन होती हैं, जैसे कि सिंपल साल्ट, डबल साल्ट्स, इस तरीके की डेफिनेशन है, उनको छोटी छोटी डेफिनेशन में पूछ लेते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ कि सिंपल साल्ट क्या होता है। तो देखो, साधारण लवण, तो जो साधारण लवण होते हैं उनमें क्या होता है, इसकी मैं डेफिनेशन आपको बताती हूँ कि जब किसी एसिड यानी कि अम्ल का रिएक्शन यानी कि उसकी अभिक्रिया किसी क्षार यानी कि बेस से कराते हैं तो क्या बनता है, लवण साल्ट बनता है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, जब भी क्या होता है, एसिड जब रिएक्शन करता है किसके साथ, बेस के साथ में कराते हैं तो क्या बनता है, साल्ट यानी कि लवण बनता है। तो देखो मेरे पास यहाँ पे क्या है, HCl, ये क्या है, एसिड है यानी कि अम्ल, प्लस जब मैं इसकी रिएक्शन इसके साथ कराती हूँ NaOH यानी कि बेस के साथ कराती हूँ यानी कि क्षार के साथ में, तो क्या बनता है, यहाँ पे NaCl बनता है जो क्या होता है, लवण होता है। प्लस यहाँ से क्या हो जाता है, H2 निकल जाता है। तो ये रिएक्शन किस तरीके से होती है कि हमारे पास यहाँ से क्या होता है, जो हमारा हाइड्रोजन है और ये यहाँ से ऑक्सीजन यानी कि OH हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये यहाँ से निकल जाता है, NaCl यहाँ पे बन जाता है, साल्ट हमारा बन जाता है। ये हमारा H2 मॉलिक्यूल है, ये यहाँ से इस तरीके से निकल जाता है। फिर हम इसकी आगे एक रिएक्शन और देखते हैं कि मैंने यहाँ पे क्या लिया है, HCl एसिड लिया है, प्लस KOH ये क्या है, बेस है यानी कि क्षार है। जब मैं इसकी रिएक्शन HCl यानी कि एसिड अम्ल की रिएक्शन प्लस KOH यानी कि बेस यानी कि क्षार के साथ कराती हूँ तो यहाँ पे क्या बनता है, साल्ट यानी कि KCl लवण बनता है, प्लस H2O मॉलिक्यूल यहाँ पे ये निकल जाता है। तो ये क्या हो गया, हमारा साधारण लवण हो गया यानी कि सिंपल साल्ट हो गया। इसमें कुछ भी नहीं है, वेरी सिंपल रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, जब भी हम किसी एसिड यानी कि अम्ल की रिएक्शन किसी बेस की प्रेजेंस में हम कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, लवण मिलता है। तो देखो आपने देखा होगा कि NaCl क्या होता है, लवण होता है, KCl क्या होते हैं, ये सारे लवण्स होते हैं। तो आगे हम बात करते हैं डबल साल्ट की। तो ये डबल साल्ट क्या होता है, तो देखो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, जो डबल साल्ट होता है कि यानी कि दो एक लवण वे होते हैं जिनमें दो लवण सम मोलर अनुपात में मिलकर क्या करते हैं, योगात्मक यौगिक यानी कि एडिशन कंपाउंड्स बनाते हैं। इसमें क्या होते हैं, यानी कि दो सम मोलर, इसमें रेशो में हम इनको लेते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, एडिशन होता है। तो ये कैसे होती है, जो ठोस अवस्था में क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं यानी कि स्थायी होते हैं। और सामान्यतः इनमें क्या होता है, क्रिस्टलन जल भी पाया जाता है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम जालक यौगिक भी कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो डबल साल्ट होता है इसमें दो चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको हमें याद रखनी है। डबल साल्ट के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए यानी कि ये कैसे होते हैं, ठोस अवस्था में क्या होते हैं, स्टेबल होती हैं। सेकंड, ये क्या होते हैं, क्रिस्टलन जल भी इनमें पाया जाता है, इन्हें जालक यौगिक भी कहते हैं। अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे लेते हैं मोर लवण हो गया, जिसका फॉर्मूला होता है FeSO4 NH4 का हॉल्टवाइज SO4.6H2O मॉलिक्यूल। इसका सेकंड जो हमारा एग्जांपल है वो क्या है, कार्निलाइट्स। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, KCl MgCl2 6H2O मॉलिक्यूल्स। इसका पोटास एलम, ये भी इसका एग्जांपल है। यहाँ पे हम बात करते हैं K2SO4Al2, इसका एल्यूमिनियम कितना होता है, 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, SO4 का होल थ्राइस और 24H2O मॉलिक्यूल यहाँ पे होते हैं। ये किसका फॉर्मूला हो गया, पोटास एलम का हो गया। ये किसका हो गया, कार्निलाइट का हो गया। ये हो गया मोर लवण का। तो ये तीनों एग्जाम्पल हमारे किसके हैं, डबल साल्ट के, ये क्या हमारे एग्जाम्पल हैं। तो मैंने यहाँ पे बात की है कि जो हमारी साधारण लवण होती हैं और द्विक लवण होती हैं, तो इसमें क्या करता है एग्जामिनर, हमें ऐसे डिफरेंस भी पूछ लेता है कि डबल साल्ट और द्विक लवण होती हैं, इनमें डिफरेंस बताइए, या इन दोनों की डेफिनेशन, छोटे छोटे पॉइंट्स में इनकी डेफिनेशन पूछ लेते हैं। तो फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं यानी कि हमारा क्या है, सेंट्रल मेटल। जो सेंट्रल मेटल होता है उनकी डेफिनेशन में आपको यहाँ पे मैं बता देती हूँ। देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ डेफिनेशन होती है, यानी कि उनके बारे में हमें पता होना चाहिए जब भी हमारे समझ में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स काफ़ी लंबा टॉपिक हो जाता है, इसमें छोटी छोटी डेफिनेशन आती हैं, वो भी आप एकदम जैसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे तो आपकी समझ में आसानी से आ जाएगा। तो हम यहाँ पे बात करते हैं केंद्रीय धातु यानी कि सेंट्रल मेटल की बात में। तो ये क्या होते हैं, किसी जटिल यौगिक में एक मुख्य धातु परमाणु या आयन होता है जिसके चारों तरफ अनेक अणु या आयन जुड़े होते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि एक मुख्य धातु परमाणु यानी कि जो मुख्य धातु परमाणु या आयन होता है किसकी में, किसी जटिल कॉम्प्लेक्स में जिसके चारों तरफ अनेक अणु या आयन्स जुड़े होते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, कोई धातु परमाणु हो गया, हमारा क्या है, ये धातु परमाणु है, इसके चारों तरफ अनेक अणु यानी कि जैसे CN यानी कि ये क्या है, अनेक धातु परमाणु अनेक अणु या आयन्स इसमें जुड़े हुए हैं। यानी कि सेंट्रल में क्या है हमारा,
केंद्रीय धातु यानी कि सेंट्रल एटम्स है, तो जो साइड से जुड़े होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, लिगेंड्स बोलते हैं। और ये किसकी उपसहसंयोजक बंध के द्वारा या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा क्या है, ये जुड़े हुए हैं। और जो सेंटर में होता है यानी कि जो बीच में होता है, जिसके चारों तरफ लिगेंड जुड़े हुए हैं, जो बीच वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, हम केंद्रीय धातु बोलते हैं। तो हम अभी यहाँ पे क्या बात कर रहे थे, केंद्रीय धातु की बात कर रहे थे कि सेंट्रल मेटल्स क्या होता है। सेंट्रल मेटल्स यानी कि जो बीच में होता है, सेंटर में होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल बोलते हैं। यानी कि जैसे मेरे पास यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे कॉपर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में से हम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, जिंक हो सकता है हमारा, कॉपर हो सकता है, जो यहाँ पे आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा सेंट्रल मेटल हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कि लिगेंड्स यानी कि लिगेंड्स क्या होती हैं। तो हमारा सेकंड यानी कि नेक्स्ट डेफिनेशन है कि लिगेंड्स। तो देखो लिगेंड्स क्या होती हैं कि लिगेंड कोई भी ऐसी स्पीसीज जिसके पास कम से कम एक लॉन पेयर यानी कि एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन्स, जिनको हम बोलते हैं एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, लॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती हो। यानी कि मैंने यहाँ पे क्या बोला है कि कोई भी ऐसी स्पीसीज जिसके पास में कम से कम एक लॉन पेयर यानी कि एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए, यानी कि वो क्या कर सके, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके। तो देखो मैंने एक यहाँ पे क्या लिया है आपको समझाने के लिए, यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिए हैं। तो ये क्या है, क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है। तो हम बात करते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स की, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो ये क्या करेगा, सेंट्रल एटम होता है यानी कि किसी भी धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। तो ये क्या होगा, ये लिगेंड नहीं है। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि कम से कम उसके पास में एक लॉन पेयर होना चाहिए। तो हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है। तो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें क्या 8 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि ये क्या है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये क्या करेगा, जब इसका खुद का ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये क्या करेगा, सेंट्रल एटम्स को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, लिगेंड बोलेंगे। बट इसको लिगेंड नहीं बोलेंगे क्योंकि इसका खुद का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लिगेंड्स बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया अमोनिया हो गया, H2O मॉलिक्यूल हो गया। तो इसमें क्या है, जो हमारा अमोनिया है इसमें क्या है, ये इसके पास में लॉन पेयर प्रेजेंट है तो ये डोनेट कर देगा। ऑक्सीजन के पास में क्या है, 2 लॉन पेयर है, तो इसमें से क्या करेगा, इसके अगर हमारे पास क्या 1 या 2 या 3 अगर ज़्यादा लॉन पेयर होते हैं तो वो क्या करेगा, एक जोड़ी ही लॉन पेयर डोनेट करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारे लिगेंड्स हो गए। अब हम बात करते हैं उपसहसंयोजक संख्या या समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर। जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो क्या होता है, इसकी हम बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं बात करूँगी कि जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो क्या होता है। तो इस तरीके से मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, किसी संकुल स्पीसीज में यानी कि कॉम्प्लेक्स में ये क्या होते हैं, संकुल होती हैं। ठीक है, हम संकुल, मैं संकुल बार बार बात कर रही हूँ, तो ये क्या है, ये पूरा संकुल है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। किसी संकुल स्पीसीज में धातु से बंधित लिगेंडों की उन दाता परमाणुओं की संख्या, इसमें क्या कह रहा है कि धातु से बंधित यानी कि जो बंधे हुए हैं यानी कि जुड़े हुए हैं, कौन, लिगेंड, लिगेंड के उन दाता परमाणु यानी कि जो डोनेट करते हैं, जो डोनेट लिगेंड करते हैं, उन परमाणुओं की संख्या जो सीधे उससे जुड़ी होती है, उसे धातु की उपसहसंयोजक संख्या या समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको अभी बात कर रही थी, यानी कि जो हमारा क्या है, धातु परमाणु, यानी कि धातु परमाणु ये हो गया, इससे बंधित लिगेंड हमारे ये हो गए। तो ये दाता परमाणु है, ये क्या करेगा, डोनेट करेगा। अमोनिया क्या करता है, डोनेट करता है, इसके साथ में क्या करेगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के बाद में क्या करता है, यानी कि जो दाता परमाणु हो जाते हैं इसको क्या कर देता है, डोनेट करता है। तो जो उनकी जो संख्या होती है, जैसे कि यहाँ पे कितनी संख्या है इसकी, लिगेंड्स की 4 है, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी समन्वय संख्या हो जाएगी, यानी कि उपसहसंयोजक संख्या हो जाएगी या कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है कि संकुल आयंस यानी कि प्लेटिनियम, और यहाँ पे क्या है, NH3 का होल 4+2 में निकिल की उपसहसंयोजक संख्या क्या है, 4 है। तो देखो यहाँ पे जितने भी हमारे लिगेंड है वही क्या हो जाएगी, इसकी कोऑर्डिनेशन संख्या हो जाएगी, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको आई होप ये छोटी छोटी वीडियो आपको समझ में आई होंगी। ये शॉर्ट यहाँ पे डेफिनेशन पूछ लेते हैं कि लिगेंड्स क्या होते हैं, सेंट्रल मेटल्स क्या होती हैं। तो आपको इन छोटी छोटी डेफिनेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें डिफरेंस करके भी पूछ लेते हैं कि सेंट्रल मेटल्स क्या होता है, कि लिगेंड्स क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस करके पूछ लेगा। इस तरीके से यहाँ पे पूछ लेते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।